डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है मैथ्स में वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो इसका आज पहला लेक्चर है एलिगेंट माइंड्स में। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले समझेंगे होता क्या है, और फिर इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है वो होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जैसे आप देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर लिस्टेड है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 में कुछ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें कुछ खास बात है, जैसे कि 1 2 3 4 100 70 40 10। इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो आप अगर चाहें तो बता सकते हैं आसानी से कि इसका नेक्स्ट टर्म मतलब नेक्स्ट 4 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद क्या आएगा। जैसे कि ये 1 2 3 4 है, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि इसके बाद यहाँ पे जो इस लिस्ट ऑफ नंबर में जो नंबर आने वाला है वो 5 आएगा, फिर 6 आएगा। इस तरह से ये चलेगा आगे तक। ठीक है, फिर अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर भी आप बता सकते हैं 100 है, 70 है, 40 है, 10 है। नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, सभी में क्या हो रहा है 30 30 माइनस हो रहा है, तो इसमें 30 माइनस होगा तो ये -20 आएगा नेक्स्ट में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर भी देखना चाहें, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, नेक्स्ट 1 आएगा। ठीक है, 3 3 3 है तो यहाँ भी नेक्स्ट 3 आना चाहिए। उसी तरह से ये सभी नंबर्स है। तो यहाँ पे जो हर एक नंबर है ना उसको हम लोग टर्म बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि ये सभी जो नंबर्स है, जैसे 1 है तो ये एक टर्म है, 2 है तो ये एक टर्म है, 3 है तो एक टर्म है, यहाँ पे 100 है तो एक टर्म है, 70 है तो एक टर्म है। इस तरह के सभी नंबर्स को हम लोग टर्म बोलते हैं। ये जो एक पार्टिकुलर पैटर्न में ये सभी नंबर्स है, तो इस नंबर्स को हम लोग टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो टर्म समझ चुके हैं हम लोग। वहीं अगर आप देखें तो जैसे ये जो सीरीज है इसमें फर्स्ट नंबर कौन सा है, -3 है, या फिर इसको बोले कि फर्स्ट टर्म क्या है तो -3 है यहाँ पे। मतलब अगर इसको आप देख के बताना चाहें कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, -3 है ना। इसका सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म इसका -2 है, ऐसे ही है। तो ये सभी नंबर्स को हम लोग टर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये एक पार्टिकुलर पैटर्न में है। ठीक है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हम बोलेंगे किसको, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया था इसमें था क्या कि सक्सेसिव टर्म जो है, सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। यहाँ पे देखिए जो सक्सेसिव टर्म है, जैसे 3 है सक्सेसिव टर्म 2 का, और 3 का प्रीसीडिंग टर्म ये 2 है, तो जब ये नेक्स्ट टर्म मतलब सक्सेसिव टर्म जो है वो प्रीसीडिंग टर्म में कुछ एक पार्टिकुलर नंबर को ऐड करने के बाद हमको सक्सेसिव टर्म मिल रहा है। यही हो रहा है ना, जैसे ये 100 है तो इसमें हम कितना ऐड कर दिए, -30 ऐड कर दिए तो 70 हो गया, 70 में फिर से -30 ऐड कर दिए तो 40 हो गया। मतलब हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक फिक्स्ड नंबर से ज़्यादा है, यही है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म में हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
जैसे कि इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ से देखिए, जैसे 2 में इस टर्म में हम इसका प्रीसीडिंग टर्म कौन सा होगा? इसका प्रीसीडिंग टर्म 1 होगा, ठीक है। और 3 का प्रीसीडिंग टर्म कौन होगा? 2 होगा। तो हम हर एक प्रीसीडिंग टर्म में जब हम नेक्स्ट टर्म लिखना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम बोले कि नेक्स्ट टर्म इसका 5 होगा, तो ये 5 कैसे ऑब्टेन हुआ? इसका जो प्रीसीडिंग टर्म है ना, उसमें हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं, और ये जो ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 ऐड हुआ, ये हर एक टर्म में ऐसा ही हुआ है। जैसे 2 ऑब्टेन करने के लिए इसके प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड किया गया, 3 ऑब्टेन करने के लिए इसके प्रीसीडिंग टर्म 2 में 1 ऐड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही देख रहे हैं हम लोग कि जो हर एक सक्सेसिव टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म से क्या है, कुछ एक पार्टिकुलर फिक्स्ड नंबर से ज़्यादा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। लेकिन फर्स्ट टर्म यहाँ पे एक्सेप्शन है। फर्स्ट टर्म को ऑब्टेन करने के लिए हम इसके किसी प्रीसीडिंग टर्म में ऐड नहीं किए हैं कुछ, लेकिन फर्स्ट टर्म के बाद जो भी है नंबर्स यहाँ पे, उसमें हम क्या किए हैं कि प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड किए हैं, ठीक है। तो इसी ऐसा ही अगर लिस्ट ऑफ नंबर हो, ऐसा ही अगर कोई सीरीज हो, तो उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड नंबर है, जैसे यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे 1 जो था, हर एक टर्म जो ऑब्टेन कर रहे थे हम, इसको ऐसे लिख लीजिए आप। जैसे 1 है यहाँ पे, तो नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए हम इसमें 1 ऐड कर दिए। फिर ये 2 हो गया, अब नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए फिर इसमें 2 में हम 1 ऐड कर दिए। ये 3 हो गया, फिर नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए इसमें 1 ऐड कर दिए, ये 4 हो गया। तो ये जो फिक्स टर्म है ना, जो हम 1 सभी में ऐड कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। इसी फिक्स्ड नंबर को जो कि हम लोग ऐड कर रहे थे, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है आप देखिए, अगर आप ये फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, इसमें क्या हम हर एक नंबर में ऐड कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, ठीक है। वहीं पर अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, क्या मिल रहा है, -30 मिल रहा है। -30 हर एक टर्म में ऐड हुआ है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है। हर एक टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, +1 ऐड करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 0 है कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस आप देखना चाहेंगे तो क्या हुआ है, -0.5 है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। यही हर एक में ऐड हुआ है। अगर आप -1 में -0.5 ऐड करेंगे तो -1.5 आ रहा है, फिर -1.5 में 0.5 -0.5 ऐड करेंगे तो आपको -2 मिल रहा है। तो ये जो फिक्स्ड नंबर है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस हमको बोलना हो तो ये 1 आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करने के लिए हमेशा तो हर बार हम कॉमन डिफरेंस इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे ना, हम इसको एक लेटर से डिनोट करते हैं, डी से, कॉमन डिफरेंस को। तो इसका डी क्या हो जाएगा, इस सीरीज के लिए डी क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे टर्म किसको बोलते हैं, टर्म ये सभी है। कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। और एपी किसको बोलते हैं, एपी ऐसा सीरीज को बोलेंगे जहाँ की एक पार्टिकुलर पैटर्न पे हो कोई, और हमको सक्सेसिव टर्म प्रीसीडिंग टर्म में हम एक पार्टिकुलर नंबर को, जिसको कि कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो ऐड करें तो हमको उसका सक्सेसिव टर्म मिलता जाए। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, या शॉर्ट में एपी बोलते हैं इसको,
ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्या है इसका। अच्छा, जैसे यहाँ पे हम एक लिख रहे हैं यहाँ पे एक हम इसी टाइप का एक पैटर्न लिख रहे हैं, आप देखिएगा। जैसे 2 लिख दिए हम, फिर इसमें इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो 4 लिख दिए, फिर 6 लिख दिए, फिर 8 लिख दिए, और ऐसा सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म में कितना ऐड करना पड़ रहा है। कॉमन डिफरेंस इस टर्म का हमको 2 मिल रहा है, इस पैटर्न का 2 मिल रहा है, सॉरी, कॉमन डिफरेंस इस सीरीज का हमको 2 मिल रहा है। और 2 भी एक टर्म है, 4 भी एक टर्म है, 6 भी एक टर्म है, 8 भी एक टर्म है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो a इक्वल टू 2 हो गया। और इसका d भी 2 है, क्योंकि हम हर एक टर्म में 2 2 ऐड करते हुए जा रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस भी 2 है और इसका फर्स्ट टर्म भी 2 है। अब अगर हमको सभी टर्म को डिनोट करना हो, तो ये जो पहला टर्म है इसको हम लोग a1 से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म है। इसको अगर डिनोट करना हो तो इसको a2 से डिनोट किया जा सकता है। इसी तरह से इसको अगर डिनोट करना हो तो इसको a3 से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, और उसी तरह से अगर इसका nth टर्म हमको लिखना हो कि nth टर्म इसका क्या होगा, तो उसको हम लोग an से डिनोट करेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, वही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। और यहाँ से आप देखिए a2 माइनस a1 क्या आएगा, d आएगा ना। यही तो कॉमन डिफरेंस था कि हम कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो a2 माइनस a1 जो है ये क्या है, ये d है। और हम जानते हैं कि अगर ये AP में है तो हर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट किए, 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट किए, तो ये हमको हर एक केस में d ही मिलेगा। यही हम अभी देखे थे ना कि ये फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे मिल रहा है। तो ये तो हर एक a2 माइनस a1 भी d होगा, a3 माइनस a2 भी d होगा, a4 माइनस a3 भी d होगा। उसी तरह an और an माइनस 1, an का मतलब क्या है, nth टर्म है। इसका कहने का मतलब है nth टर्म, इसका कहने का मतलब है कि nth टर्म का ये बात कर रहा है। और उसी तरह से an माइनस 1 कहने का मतलब क्या है, n माइनस 1th टर्म का बात कर रहा है ये। 1 माइनस nth, 1 माइनस 1th टर्म, सॉरी 1 माइनस 1th टर्म का बात कर रहा है। तो ये इसका प्रीसीडिंग टर्म है, ये सक्सेसिव टर्म है। सक्सेसिव टर्म में अगर हम प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी के लिए हमको d मिलेगा। यही d कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे और कुछ नंबर्स लिखा हुआ है, 147 है, 148 है, 149 है। तो इसका ये भी एक पार्टिकुलर पैटर्न में है क्या, क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये नंबर? क्या देखिए सभी में 1 1 ऐड हुआ है, यहाँ पे 1 ऐड हुआ, यहाँ पर भी 1 ऐड हुआ, इसका जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी 1 ऐड होगा। तो ये भी AP में है ये, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब सक्सेसिव टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों टर्म को अगर हम कंसीडर करें तो इसका सक्सेसिव टर्म 148 है और इसका प्रीसीडिंग टर्म 147 है। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है, ये इक्वल टू 1 हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखिए स्टार्ट हुआ यहाँ से, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 147 और लास्ट टर्म क्या है 157, यहाँ पे आके ये रुक गया। ऐसे AP को हम लोग बोलते हैं फिनाइट AP, क्योंकि इसमें फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। ऐसा नहीं है कि इसमें इससे ये आगे बढ़ता चला गया, इसको फिनाइट AP बोलते हैं। फिनाइट AP बोलते हैं, ठीक है, फिनाइट AP बोलते हैं। वहीं
जो प्रीवियस एग्जाम्पल लिए थे, या फिर ये देखिए 2468 वाला, ये बढ़ता ही जा रहा है। कहीं पे इसका लास्ट टर्म तो हम नहीं लिखे कि लास्ट टर्म क्या होगा। ए एन के बाद भी ए एन प्लस वन होगा, उसके बाद ए एन प्लस टू होगा, तो ये बढ़ता ही जाएगा इधर। तो ये इन्फिनाइट एपी है, ये इन्फिनाइट एपी है। ठीक है, अभी हम लोग सब डिफिनेशन समझ रहे हैं, फिर इसके बारे में और डिटेल से समझेंगे। पहले हमको सारा चीज़ समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, टर्म किसको बोलते हैं, फिनाइट एपी किसको बोलते हैं, इनफिनाइट एपी किसको बोलते हैं, एपी किसको बोलते हैं। ये सारा चीज़ हम लोगों को अभी तक समझ में आ चुका है। ठीक है, अब एक तो हम एपी को अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, A1 A2 A3, ये हम लिख रहे हैं, हर एक टर्म लिख रहे हैं एपी का, ऐसे करके आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हमको जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी लिखना हो तो हम क्या करेंगे, A1 ये फर्स्ट टर्म होता है, ये जो है हमारा ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। लेकिन फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए से यहाँ पे डिनोट किया गया है। और इसका जो सक्सेसिव टर्म है वो हमको कैसे मिलता था, इस प्रीसीडिंग टर्म में कुछ एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पे, और उस फिक्स्ड नंबर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो मतलब अगर हम इस ए में डी को ऐड कर दें तो ए का हमको सक्सेसिव टर्म मिल जाएगा, तो सेकेंड टर्म ए प्लस डी हो गया, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी हो गया, इसमें डी ऐड हो गया तो ए प्लस टू डी हो गया, इसमें डी ऐड हो जाएगा तो इसका सक्सेसिव टर्म मिल जाएगा ए प्लस थ्री डी। तो इस तरह के फॉर्म को जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी बोलते हैं। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी बोलते हैं। ये ज़रूरत पड़ेगा हम लोग जब अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उस समय हम बहुत बार ये जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी कंसिडर करेंगे। फिनाइट एपी समझ चुके हैं, इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी समझ चुके हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 6 दिया हुआ है, कोई भी एपी है, और उसका कॉमन डिफरेंस जो डी जिससे डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, वो 3 दिया हुआ है। तो क्या आप उस एपी को लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म 6, ए का मतलब क्या है 6, ए इक्वल टू 6 जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी है, तो फर्स्ट टर्म में 6 होगा। अब कॉमन डिफरेंस इसका 3 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यही इसमें ऐड होता जाएगा ना, तो 6 प्लस 3 9 होगा नेक्स्ट टर्म। फिर इसका अगर हमको सक्सेसिव टर्म लिखना हो तो क्या करेंगे, 9 में 3 ऐड करेंगे 12 आएगा। इस तरह से हम, फिर इसका अगर हमको सक्सेसिव टर्म लिखना हो तो 15 आएगा। मतलब क्या हो रहा है कि वही कॉमन डिफरेंस को हम सभी प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते हुए जा रहे हैं और नेक्स्ट टर्म हमको मिलता जा रहा है। इसका कहने का मतलब है कि अगर हमको फर्स्ट टर्म पता है कि और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम उस एपी को जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और अगर एपी हमको पता है तो वहाँ से हम फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस उस एपी का क्या है ये भी पता कर सकते हैं। ठीक है, यही इसका कहने का यहाँ पे मतलब है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे यहाँ पे a इक्वल टू -7 है, मतलब क्या, ये फर्स्ट टर्म है। ए से किस चीज़ को डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं, किसी भी एपी के फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, डी। डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। मतलब आप समझ रहे होंगे कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। आपसे अगर पूछा जाए कि इसका जो एपी होगा वो कैसा होगा, तो फर्स्ट टर्म -7 है तो -7 लिख दिया। अब कॉमन डिफरेंस -2 है तो इसमें -2 ऐड कर दिया, -9 हो गया। फिर इसका सक्सेसिव टर्म लिखना है तो इसमें -2 ऐड कर देंगे हम, ये मिल गया। फिर इसका सक्सेसिव टर्म हमको लिखना है, इसमें -2 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा एपी फॉर्म होके आ जाएगा। मतलब अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है किसी भी एपी का तो उस एपी को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई एपी दिया हुआ है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम लोग समझ चुके हैं फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, टर्म किसको बोलते हैं, फिनाइट एपी किसको बोलते हैं, इनफिनाइट एपी किसको बोलते हैं, और जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है ये समझ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे इस एग्जाम्पल में है फॉर द एपी, मतलब आपको ये दिया हुआ है एक एपी है, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो सबसे फर्स्ट में होगा वही इसका होगा, मतलब 3/2 होगा इसका ए इक्वल टू, और ए क्या है फर्स्ट टर्म है। वहीं आपसे अगर कॉमन डिफरेंस पूछा जाए तो कोई भी कंजिक्यूटिव दो टर्म हम लेंगे, चाहे आप इसको ले लें, इस दोनों को ले लें, या फिर आप इस दोनों को ले लें, किसी भी दो कंजिक्यूटिव टर्म को लेंगे हम। अगर एपी है कोई तब कंजिक्यूटिव टर्म को ले लेंगे और सक्सेसिव टर्म में हम प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस दोनों कंजिक्यूटिव टर्म में सक्सेसिव टर्म कौन है, 1/2 है। तो 1/2 को सक्सेसिव टर्म में हम प्रीसीडिंग टर्म 3/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं आप अगर इस दोनों को लेके करना चाहते हैं तो इसी तरह यहाँ भी सक्सेसिव टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा इस एपी का। या फिर आप इवन आप इस दोनों टर्म को भी ले सकते हैं, लेकिन कंजिक्यूटिव टर्म को लेना पड़ेगा हमको, लगातार जो दो टर्म है उसको लेना पड़ेगा, और सक्सेसिव में प्रीसीडिंग को सब्ट्रैक्ट करना है। प्रीसीडिंग में अगर आप सक्सेसिव को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब आपको कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये तो आपको कॉमन डिफरेंस मिला, ये इसको आप क्या किए कि सक्सेसिव टर्म 1/2 में 3/2 सब्ट्रैक्ट किए तो आपको कॉमन डिफरेंस मिला। लेकिन अगर 3/2 में 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अब वो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। इस बात को समझना है, ये गलती नहीं करना है। हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको हमेशा सक्सेसिव में प्रीसीडिंग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं क्या होता है ए, क्या होता है डी, और कैसे डिफाइंड करते हैं डी को, ये समझ चुके हैं। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये जो एक पैटर्न है या लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी में है कि नहीं है, एपी में पहले हमको ये चेक करना होगा। तो उस एपी में है कि नहीं है कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको जैसे ये एग्जांपल है 4, 10, 16, 22, तो अगर हमको ये चेक करना हो कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सभी को चेक करेंगे। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। ठीक है, अगर सभी का जो डिफरेंस आ रहा है वो एक फिक्स्ड नंबर आ रहा है कोई, तब फिर हम बोलेंगे कि ये एपी में है। और वो फिक्स्ड नंबर होगा क्या, वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा इस एपी का। करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। तो देख लेते हैं, पहले हम 10-4 कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 6। ठीक है, अब फिर 16-10 करेंगे, लेकिन हमेशा सक्सेसिव में प्रीसीडिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16-10 अगर कर रहे हैं तो ये भी 6 आ रहा है मेरा। फिर 22-16 कर रहे हैं, देखते हैं ये क्या आता है। 22-16 अगर हम करें तो ये भी मेरा 6 आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि हर एक सक्सेसिव टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म में सब्ट्रैक्ट करने पे हमको एक सेम वैल्यू मिल रहा है, 6 मिल रहा है हर एक केस में। और यही 6 क्या है, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं एपी का। इसका मतलब है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये सभी नंबर्स एपी में है। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये चीज़ हम सब्ट्रैक्ट किए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके 10 लाया गया, और वही फिक्स्ड नंबर 10 में ऐड करके क्या 16 आया है, वही फिक्स्ड नंबर क्या 16 में ऐड करके 22 आया है।
मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा पूरा लिस्ट ऑफ नंबर्स के लिए एक ही रहना चाहिए, तभी वो लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो चेक हो गया कि ये एपी में है। अब अगर इसका हमको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना हो, टू नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है ना, तो क्या ऐड करेंगे 22 में? यही 6 ऐड करेंगे, तो 22 प्लस 6 ये क्या हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। और फिर इसका भी अगर नेक्स्ट टर्म हमको फाइंड करना हो तो फिर इस 28 में सॉरी 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो ये दो टर्म हम लिख लिए। लेकिन अगर ये एपी में नहीं रहता तब फिर हम इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करके इसका सक्सेसिव टर्म नहीं लिख पाते। वही यहाँ पे पूछा बोला है कि इफ दे फॉर्म एन एपी देन राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अगर इसको चेक करना हो आपको तो क्या करेंगे, अगर सेकंड एग्जांपल को चेक करना हो तो क्या करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है, तो इसमें इसको -1 -1 ये कितना आ रहा है -2 आ रहा है। फिर -3 -1 -3 -1 यही होगा। ये कितना आ रहा है आपका देखिए, ये भी -2 आ रहा है। फिर -5 -3 ऐसे ही होगा ना। सक्सेसिव में प्रीसीडिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है। तो हमेशा हमको एक फिक्स्ड नंबर मिल रहा है, मतलब इस सभी लिस्ट ऑफ नंबर का जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स्ड है। मतलब कॉमन डिफरेंस इस लिस्ट ऑफ नंबर का क्या है -2 है। और अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो ये एपी में है, एपी में है। फिर इसका नेक्स्ट टर्म अगर हमको लिखना होगा तो क्या करेंगे हम, -5 में क्या ऐड कर देंगे, यही ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस। तो इसमें आप ऐड कर दीजिए। इसका अगर नेक्स्ट टर्म लिखना हो, जैसे वो 1 का नेक्स्ट टर्म लिखना, अगर हमको अगर हम लिखे थे तो क्या हुआ था -2 ऐड किए थे। तो इसका अगर नेक्स्ट टर्म लिखना हो तो -5 प्लस -5 मतलब यही -7 आएगा। और अगर जब इसमें इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर -2 मिलेगा आपको, कॉमन डिफरेंस सभी का सेम मिलेगा। फिर इसमें -2 आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। इसी प्रकार से है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको देखते हैं हम लोग। ये क्या लग रहा है आपको देखने में, ये क्या एपी में है? 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ये क्या एपी में है? इससे इसको सब्ट्रैक्ट करिए 0 मिल रहा है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करिए 0 मिल रहा है। लेकिन इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। मतलब सभी के लिए एक फिक्स्ड नंबर नहीं मिल रहा है हमको, डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है नंबर सभी टर्म्स के लिए। इसका मतलब है कि ये एपी में नहीं है। हम इसका नेक्स्ट टर्म तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 3 बार 1 लिखा गया, 3 बार 3 टाइम्स 2 लिखा गया, 3 टाइम्स 3 लिखा गया, तो इस बार 3 टाइम्स 4 लिखा जाएगा, ये तो हम बता सकते हैं। लेकिन ये क्या एपी में है? तो ये एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक सक्सेसिव टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म में सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको सेम नंबर नहीं मिल रहा है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, फेल कहाँ पे हुआ, यहाँ पे फेल हुआ। 2 - 1 किए तो 1 मिल गया, जबकि 2 - 1 किए तो 1 मिल गया, जबकि 1 - 1 कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है। तो ये सभी के लिए कॉमन नहीं है, सेम नंबर नहीं आया, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इस सीरीज का या इस लिस्ट ऑफ नंबर्स का। तो ये एपी में नहीं है, यही हमको समझना है। और एपी के लिए क्या होना चाहिए कि फॉर एवरी टर्म जो प्रीसीडिंग टर्म है वही यहाँ पे लिख रहा है k+1 मतलब क्या है, k से k का प्रीसीडिंग टर्म k मतलब kth टर्म, इस kth टर्म का सक्सेसिव टर्म कौन सा होगा, k+1 होगा। और k+1 टर्म का प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, k होगा। तो हर एक दो टर्म के लिए, हर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म के लिए हमको ये जो डिफरेंस आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, तभी वो लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है,
तो ये हम आज समझ चुके हैं क्या होता है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से कैसे हम एपी को फॉर्म कर सकते हैं, और अगर कोई एपी है तो उसका हम कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म कैसे पता कर सकते हैं कि क्या होगा उसका। ठीक है, अब आज का सवाल आपके लिए है, जैसे कोई नंबर्स है, जैसे कि लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रहे हैं आपको, आपको बताना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है या नहीं है, और अगर है तो उसका नेक्स्ट टर्म आपको लिखना है। ठीक है, जैसे हम दे रहे हैं नंबर, आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रहे हैं। लिस्ट ऑफ नंबर्स कुछ इस प्रकार से है, -2, -7, -12, फिर इसका नेक्स्ट जो है -17। ठीक है, ये आपको बताना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है ये एपी है कि नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अगर है तो इसका आपको नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये बताना है हमको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस लिस्ट ऑफ नंबर का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, और ये एपी में है कि नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।